मैंने एजुकेशन के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड थे था, तो मेमोरी मेरी थी। मेरे पिताजी की शहादत पर भी सवाल उठाने लगे। आज एक ऑडियो हमको मिला, बड़ा दुख लगा। टाइगर जयराम महतो की अपनी बचपना, साथ ही साथ आप शिक्षा की बात करते हैं। आप अपनी बचपनी शिक्षा, आपकी कितना परिस्थितियां झेलनी पड़ी जब आपको पढ़ाई में इतने शिक्षा ग्रहण किए, एक गरीब घर के व्यक्ति? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो इसके लिए मेरे नानी ने बहुत मेहनत किया है। और मेरे जो नानी के ससुर थे, यानी नाना के पिताजी, उन्होंने मेहनत किया है कि बचपन में बहुत शरारती थे, और शरारती हैं तभी मैंने आज इस जगह पर हैं। शरारती मेरा बचपन रहा है। था क्या कि जब भी स्कूल जाते थे तो मास्टर लोग को ढेला मारते थे। तो मेरे जो दादाजी, नाना जी के पिताजी थे, नान बाबा, वो दिन भर मैंने स्कूल में लगभग हमको लग रहा है 1 साल 1.5 साल अपना लाइफ हमको खाली स्कूल में बैठा के रखते थे। अगर वो गए घर तो उनके साथ हम भी घर चले जाएंगे। तो वो हमको क्या बोल के घर जाते थे कि मैंने तोरा कुछ खाएगा इन देबो, रो यहाँ बढ़िया बढ़िया तोरा खाएगा इन देबो। तो हमको मैंने भुलाते थे और चले जाते थे। फिर कुछ हमको मेरे लिए ला के देते थे, तो तब फिर हम एक्सेप्ट करते, फिर रह जाते थे। उसके बाद मेरा नानी जब भी बाज़ार जाती थी कॉपी कलम ला के देती थी। और फाइनली धीरे धीरे मैंने एजुकेशन के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और मैंने सबसे बड़ी बात है मेमोरी, उसको आप आज भी देख रहे हैं। हम अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमको लगता है बहुत जल्दी याद हो जाता है। मेरी मेमोरी बचपन से बहुत फास्ट रही है और बहुत मैंने अच्छी रही है, तो इसलिए बहुत सुविधा हुई। कविताओं में कहानी, लोग तो कविताएं याद करते हैं। आप जा सकते हैं, हमारे एक टीचर हैं कलाचंद महतो, अभी भी शक्ति स्कूल में है। हम कहानी याद कर लेते थे पैरा के साथ, पूरा चैप्टर? हाँ, पूरा चैप्टर। वो कहानी का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। आप वैसे ही मतलब क्रांतिकारी लोग को ही ज्यादा फॉलो किए हैं ये जिंदगी चौथी क्लास का कहाँ बता रहे हैं, चौथी का था कि बचपन से ही? हाँ, चौथी या 5वीं क्लास की घटना बता रहे हैं। वो चैप्टर ही हम याद कर लिए थे। राइटिंग होता था तो राइटिंग फट से बिना देखे, जैसे कि कोई भी राइटिंग लिखता है तो पहले किताब रखता है, फिर कॉपी में राइटिंग लिखता है। हैंड राइटिंग जब आता है लिखने का टाइम, तो हम कभी किताब लिखने नहीं बैठे, राइटिंग लिखने। कहानी हमको याद है। क्लास 4 में? हाँ, क्लास चौथा कहानी बता रहे हैं, चौथा पच हमको कहानी याद है। अभी भी अगर हमको समय दीजिएगा, सब किताब लाइएगा, तो हमको लग रहा है कि हमको एक दिन रिवाइज दीजिएगा, हम वो कहानी तो फिर सुना देंगे। कविता नहीं, हम कहानी सुना देंगे। उस कहानी का नाम है एक चंद्रशेखर आज़ाद, और एक कहानी का नाम है शायद दशरथ के माने। वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग नेम दशरथ इन अयोध्या। ही हैड 3 सन्स, 3 वाइफ्स एंड 4 सन्स। इस तरह करके था कहानी। हमको पूरा बुलबुल, वंस अपॉन टाइम ए बुलबुल लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। वो पूरा स्टोरी हमको मैंने 2 पेज का जो कहानी था एकदम 1 फुल स्टॉप के साथ याद था। तो मेमोरी मेरी थी, इसीलिए एजुकेशन मेरा ठीक ठाक था। और आज जो यहाँ PhD तक हम आए, उसी के कारण आए। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनको टूटते हुए बिखरते हुए हमने देखा, लेकिन फाइनली अपने आप हमने डटकर सामना किया। क्योंकि मेरे भी सामने बहुत सारे सब परिस्थिति आया, खासकर भी बहुत ये हो। हाँ, जैसे जब साइंस लेके पढ़े तो सबसे पहला प्रश्न, साइंस में तो ट्यूशन चाहिए। इससे पहले तो मैट्रिक पार हो गया, चलिए ट्यूशन फी का जरूरत नहीं था, आप वहाँ तक निकल गए। साइंस लेकर जब पढ़े तो ट्यूशन फी की आवश्यकता था। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी का गुडविल था, वे भी आंदोलनकारी हैं। हालांकि अब सुने बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पिताजी की शहादत पर भी सवाल उठाने लगे। आज एक ऑडियो हमको मिला, बड़ा दुख लगा कि मैंने लोग कितना घृणित हो जाते हैं। वो लोग बोल रहा है उस ऑडियो में कि नहीं से उसके पिताजी शहादत नहीं थे, नक्सली मार दिया। अरे इतना मैंने, अरे हमसे दुश्मनी है, हमको अगर ना पसंद करते हो अलग विषय है, लेकिन हमारे शहीद व्यक्ति को इस तरह का मैंने सवाल कर रहा है। इन लोग मैंने पागल हो गया कि हमको कंट्रोल कैसे करें, हमको तोड़े कैसे। तब बाप इन लोग सवाल करने लगा है। और एक पढ़ा लिखा लड़का, उसका नाम लेंगे तो लोग अबाक हो जाएंगे। वो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। ना, ऑडियो है, ऑडियो क्लिप है। अबाक हो जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो इतना शिक्षित लड़का है और वो भी आंदोलन में था, लेकिन इस तरह का बात करता है। उसके पिताजी को कोई शहीद नहीं हुआ है, कोई विनोद बाबू का साथी नहीं था, उसको तो नक्सली मारा है, इस तरह का। और वो मेरा गांव का नहीं है बेटा, कहाँ, बागमारा क्षेत्र का है। उसका नाम लेंगे तो लोग मैंने अबाक हो जाएंगे। खैर, हम किसी का नाम लेके किसी को ना बदनाम करते हैं ना नाम लेते हैं। तो मेरा पिताजी का गुडविल था, तो इसीलिए जो अभी वो प्रोफेसर प्रिंसिपल नहीं रहे, नारायण महतो जो ज्ञानवाड़ी के थे, उन्होंने मेरे लिए ट्यूशन के लिए फ्री व्यवस्था किया। और हमको बुलाएं एक दिन कि आओ, जो केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर हैं उनसे बात कर देंगे, तुम्हारा फ़ी नहीं लेंगे। और फाइनली सुरेश प्रसाद महतो और जितेंद्र महतो जो केमिस्ट्री के थे, सुरेश प्रसाद महतो जो फिजिक्स के थे, उन्होंने हमें ट्यूशन फ़ी नहीं लिया। ये मैं इंटर की घटना बता रहे हैं। तो आप इतना अच्छा पढ़ाई करते थे, लोगों पे आपकी देखी, आपकी स्थिति देखी, इसीलिए आपको? हाँ, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये लड़का ठीक है। ये नहीं, जो हम शक्ति स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ भी भले आज विधायक जी से विचारधारा में भिन्न है, लेकिन विधायक जी का भी कॉपरेट था जो हम शक्ति स्कूल में पढ़े थे। जो सच्चाई है, हाँ, मथुरा प्रसाद महतो जी, आपके सोशल मीडिया में कुछ फोटो भी दिखे। हाँ, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। हम सच्चाई से नहीं भागे हैं, इसीलिए लोग भी हमें पसंद करते हैं। जो जिनसे मेरा जो व्यवहार रहा है, हालांकि अभी थोड़ा सा वो सरकार में और हम सरकार के विरोध आंदोलन कर रहे हैं, विचारधारा में भिन्नता है, लेकिन सच्चाई है कि उनका कॉपरेट रहा है। आपने इतना परिस्थिति, कठिन परिस्थिति से इतना स्ट्रगल करके इतना शिक्षा ग्रहण किया। अभी पूरा झारखंड को अपना शिक्षा, अपना
जितने भी नॉलेज है बांट रहे हैं लोगों को और दिखा रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपकी विचार को लोग पसंद कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है उसमें? अच्छा लग रहा है। और हमारे एक दादा थे, वही एक दिन आके बताए थे कि एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ जिसको बांटने से घटता है, और एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ जो बांटने से बढ़ता है, और एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ कि हर जगह उसका दाम एक ही होता है। तो फिर हम नहीं बता पाए, तो बोला कि जो दुख होता है उसको बांटोगे तो घट जाएगा, और शिक्षा है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और कौन एक चीज़ का नाम बताओ जो हर जगह उसका दाम एक ही होता है? बोला टिकट। बम्बई जाओ चाहे गुजरात जाओ, इतना छोटा टिकट है, उसका दाम एक, मैंने सॉरी अलग अलग दाम है लेकिन साइज एक ही एक ही है। है। हाँ, कि एकदम एक ही साइज है लेकिन उसका दाम अलग अलग है। तो कोई भी तो हैरत हो जाएगा ना कि चलो 1 किलो का भी दाम उतने है और 5 किलो का दाम भी ना, सॉरी 1 किलो है लेकिन उसका कहीं दाम 50 रुपया है, कहीं 100 रुपया है। तो टिकट ही वैसा है, भले अभी ऑनलाइन आ रहा है तो पता नहीं, ऑनलाइन ही मोबाइल में हो जाता है, लेकिन टिकट आप देखे होंगे जो टिकट कटाते हैं। साइज एक ही होता है लेकिन दाम अलग अलग होता है।